सिंह, आप देख रहे हैं वाइस नेशन। वक्त हो चला प्रणाम देवमुनि का, बढ़ते खबर की ओर। पहली खबर लालकुआं से। पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा छोला छाप चिकित्सक द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक में उक्त विभागों की टीम ने छापेमारी की तो वहां मौजूद चिकित्सक अपनी कार और मोबाइल छोड़कर क्लिनिक से रफू चक्कर हो गया, जिसे 3 घंटे तक छापामार दल तलाशता रहा परंतु वह नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने छोला छाप चिकित्सक का सामान एवं कई प्रतिबंधित दवाइयां सीज कर दी है। जानकारी के अनुसार संजय नगर हाथी खाना क्षेत्र में सफी दवाखाने के नाम से क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर के द्वारा एक प्रतिष्ठान में बुधवार की शाम अचानक ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे और नायब तहसीलदार राजीव कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। प्रशासन की टीम देखकर चिकित्सक घबरा गया और आनंद फानन में चिकित्सक ने मोबाइल और कार समेत सारा सामान छोड़कर क्लिनिक से चकमा देकर निकल गया। छापामार दल 3 घंटे तक उस चिकित्सक का इंतजार करता रहा परंतु जब वह नहीं लौटा तो उसके बाद विभिन्न दवाइयों की जांच करते हुए उन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई। पत्र मिला था, शिकायती मौखिक शिकायत मिली थी। उसके बाद हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा एक निर्देशित किया गया था हमें। फिर उसके बाद हमारी एक टीम स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पुलिस संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें जो बंदा यहाँ पर काम करता था डॉक्टर बताया जाता था, अभी तक उसके मृत्यु की जाँच नहीं की गई है क्योंकि उसके बाद ही वो फरार हो गया था। तो बताया जाता है कि वो हर महीने की 3 तारीख को यहाँ पर आता है और जो यहाँ पर 7 से मिले जो दवाइयाँ मिली उसमें स्टेरॉइड्स की भरपूर मात्रा थी, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होने के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि लास्ट जब वेंटिलेटर में पेशेंट जाता है या फिर बहुत लास्ट स्टेज होती है तब ये दवाइयाँ लगाई जाती हैं। और कुछ पेशेंट भी यहाँ पर मिले थे और जिनका उसके द्वारा उपचार किया जा रहा था। अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो यदि आता है तो सीज और जो सीट की जो विधिक कार्रवाई होती है इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और। अगली खबर नानकमत्ता के प्रतापपुर से, जहां पर अवैध पीर बाबा की मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। उत्तराखंड राज्य में जिला उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा नानकमत्ता प्रतापपुर नंबर 2 में अवैध रूप से निर्मित सरकारी भूमि पर निर्मित एक मजार को ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उप जिला अधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। मौके पर खटीमा क्षेत्र की तहसीलदार शुभांगनी व नायब तहसीलदार मौजूद थे। उप जिला अधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उनके द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित इमारतों को माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नोटिस देने के पश्चात ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। कौन कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है यह प्रशासन का विषय नहीं है। उन्हें उक्त कार्रवाई को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के अनुसार किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई तमाम मजारों को ध्वस्त कराने का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी भूमि पर किसी भी धर्म के कोई भी इमारत यदि खड़ी की जाती है तो प्रशासन द्वारा इमारत को ध्वस्त कराने का कार्य किया जाता है, जो माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के अनुसार है। उसके बारे में माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि जो भी हमारे सरकारी रास्ते हैं या सरकारी जमीन भूमि है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं हो सकता है। लिहाजा इसी क्रम में हमने यहाँ पर चिन्हित किया तो एक पाया गया कि प्रतापपुर 2 में एक अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया जो हमारे सरकारी रास्ता 6-2 की भूमि में दर्ज है। तो लिहाजा आज उसको हमने पहले भी 1.5 महीने का नोटिस दिया था कि आप इसको स्वयं हटा लें, लेकिन उनके द्वारा इसको हटाया नहीं गया। आज हम इस मौके में आए हैं और इसको स्वयं इसको हटा रहे हैं। इसका क्या धर्म मानता है, कौन क्या धर्म मानता है, ये हमारा विषय नहीं, उसकी प्राइवेट विषय है वो, और धार्मिक स्वतंत्रता उसकी है। लेकिन ये है कि सरकारी रास्ते में कोई भी ऐसा निर्माण ना हो धार्मिक, तो उसकी हम देख रहे हैं और उसके हम लिहाजा इस मजार को आज तो। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर हाथियों ने किसानों की कई बीघा फसल को रौंद दिया है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। डोईवाला के नागल ज्वालापुर के गांव बाड़ो वाला में देर रात को राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल से निकलकर हाथियों के झुंड ने किसानों के गन्ने और गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया। पीड़ित किसानों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा
कि पहले बेमौसम की बारिश ने गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, उसके बाद थोड़ी बहुत बची गेहूं और गन्ने की फसल को पार के जंगल से आए 20 से 25 हाथियों ने तहस नहस कर दिया। पीड़ित किसानों ने कहा कि अब उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। किसानों ने शासन प्रशासन के साथ पार्क प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के साथ ही फसल के नुकसान की भरपाई की मांग की है। जी, मेरा नाम संगीता है, मैं बड़ा वाले की रहने वाली हूँ। ये देखो कि हाथी ने कितना नुकसान कर दिया है। पहले तो ये बारिश ने परेशान कर दिया, रोज़ बारिश काटने भी नहीं पाए फसल, और रात में पूरे 20-25 हाथी आके पूरा खेत नुकसान कर गए। अब ये बताएं कि हम क्या करें, क्या अपने बच्चों को खिलाएं, क्या हम मालिक को दें। सरकार अपने कुछ करे हमारे लिए, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे कुछ। नाम नरेंद्र सिंह, नागा जलापुर बड़ों वाला। हमारी समस्या इस प्रकार से कि पहले तो बरसात ने फसल काटने नहीं दी, बारिश बहुत हुई, उससे नुकसान हुआ, बचा कुचा हाथियों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसे कैसे पूरा करेंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे अपने, क्या मालिक का देंगे जिसका है खेत। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, वन विभाग से गुजारिश है कि यहाँ हाथी भगाने वाले जो स्क्वाड है जंगलात का, वो रोज़ आए। आता नहीं है बिल्कुल भी, मैंने तो देखा नहीं है। होता तो इतना नुकसान नहीं होता है, और या हमें कोई उचित मुआवजा मिले। ये हाथी आते कहाँ से? ये पार्क से आता है, ये राजा जी नेशनल पार्क से। ये यहाँ के उनकी फोर्स होती है भगाने की, लेकिन वो मैंने नहीं देखी, कोई नहीं आता इधर देखने के लिए। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर डोईवाला से, जहां पर उत्तराखंड एकता मंच ने किसानों की समस्या को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उत्तराखंड राज्य किसान एकता मंच ने डोईवाला जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर क्षेत्र के किसानों की तमाम समस्याओं से अवगत कराया और सभी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में उत्तराखंड एकता मंच के सदस्यों ने क्षेत्र में तमाम समस्याओं को रखते हुए कहा कि बारिश के बाद अब किसानों की फसल को जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। जंगली जानवरों के द्वारा रौंदी गई फसल का मुआवजा और जंगली हाथियों की आबादी और खेत में घुसपैठ को रोकने सहित 9 मांगों को रखते हुए मदद की मांग की। किसानों की मांग को लेकर डोईवाला एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने तुरंत वन विभाग के उच्च अधिकारी से बात कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमने 9 मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, और हमने एसडीएम महोदय से कहा है कि इस पर आप संज्ञान लें। जैसे कि उसमें है सुसवा नदी को ट्रीटमेंट प्लांट का है, उस पर कार्य कुछ रुका हुआ है, एक उसको हमने का निरीक्षण करिए। तमाम हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों की फसल, अभी गेहूं की फसल थी, उसमें नुकसान हो गया, वो घर नहीं आई। हमने कहा उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए, जांच करके उसको मुआवजा मिलना चाहिए। नंबर 3 हमने कहा है कि एक आपसे एसडीएम महोदय से कहा है कि जितनी हमारी अल्लाह रखी नहर है, इसके इर्द गिर्द जो कुछ अतिक्रमण हुआ है उसको भी इसकी वो जाँच है, इसको जाँच कर इसका भी ठीक मतलब उसकी जगह छुड़वाई जाए। और जो हमारे क्षेत्र में तमाम जगह हाथियों का तांडव चल रहा है इस टाइम, बुल्ला वाला क्षेत्र हो, दूधली क्षेत्र हो, तमाम जगह घरों में आ रहे हैं जानवर। तो देखो पार्क की और इनकी जिम्मेदारी है, लच्छे वाला रेंज की इनकी जिम्मेदारी है कि उनकी व्यवस्था बनाएं, अंदर रखें, तार बाड़ को ठीक करें, दुरुस्त करें। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारी बात को सुना, और उन्होंने कहा मैं इसको गंभीरता से लूँगा। हाँ, वो हाथियों द्वारा फसल क्षति की सूचना मिली है, जो कि इधर दूधली और मारखम ग्रांड क्षेत्र बुल्ला वाला क्षेत्र में है। मेरे द्वारा किसानों के समक्ष ही उपनिदेशक जो राजा जी नेशनल पार्क हैं उनसे बात की गई, और उनके संज्ञान में इस मामले को ला दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। हाँ, इसमें हम लोग जो है, जैसे कि अभी किसानों ने जानकारी दी कि अभी बारिश से उनका जो गेहूँ है वो ख़राब हुआ, काला पड़ गया है, तो हम कृषि विभाग और राजस्व विभाग का जो एक संयुक्त टीम बना करके इसका निरीक्षण करवा देते हैं। यदि वो आपदा की श्रेणी में आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।